पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र, स्तोत्र, ज्योतिष आदि सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु को। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके आल के निशान को दबाएं। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु पर। इस वीडियो पर जानेंगे हर तालिका पर भगवान महादेव जी की पूजा किस प्रकार से करें। इस व्रत को, इस पूजन को प्रायः माताएं करती हैं, तो इस पूजन की विधि जानेंगे और अगला जो वीडियो आएगा उस पर इस पूजन का संकल्प बताऊंगा। संकल्प किस प्रकार से करें, क्योंकि पूजा के बिना, संकल्प के बिना पूजा अधूरी होती है। तो अगले वीडियो पर संकल्प जानेंगे। इस वीडियो पर केवल और केवल पूजा की विधि जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। इससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा। जो भी दर्शक चैनल पर नए जुड़ रहे हों वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, साथ ही साथ आल के निशान को दबा लें, जिससे हमारी सारी आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। आरंभ करते हैं आपको बताना भगवान महादेव जी की हरतालिका तीजा, जिसको कहते हैं, पूजा करने की विधि इस वीडियो पर। शुद्ध आसन पर विराजमान हो जाएं। भगवान की मिट्टी की प्रतिमा बनाएं। पार्थिव पूजन करना है यहाँ पर। शुद्ध आसन पर विराजमान हो जाएं भगवान के समक्ष और आचमन करें। 3 बार आचमन करें। अपने ऊपर जल का प्रक्षेपण करें, पवित्रीकरण करें, मस्तक पर तिलक धारण कर लें, आसन का पूजन कर लें, अर्थात आसन को प्रणाम कर लें। और इससे आगे अब आपको अगर स्वस्तिवाचन का पाठ करना आता है तो स्वस्तिवाचन का पाठ करिए। भगवान गणपति के मंत्रों का पाठ करिए, नहीं तो नहीं आता तो रहने दीजिए। केवल और केवल हाथ जोड़ करके इनको नमस्कार कर लीजिए। भगवान गणपति, माता पार्वती जी को नमस्कार कर लीजिए। कलश की स्थापना अवश्य करिए, कलश का पूजन अवश्य करिए। कलश की पूजा कर लेने के बाद, कलश के पूजन का वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पर वीडियो मिल जाएगा। इससे आगे अब आती है महादेव जी की बारी। तो अब बताते हैं आपको भगवान महादेव जी की पूजा विधि। सर्वप्रथम भगवान महादेव जी की प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। किस प्रकार से, आई बटन पर ऊपर वीडियो है, वो वीडियो देख करके प्राण प्रतिष्ठा करना आप सीख जाएंगे। यह सब मैं इस वीडियो पर बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं पूर्व में बता चुका हूँ, इस पर केवल और केवल पूजा की विधि बताऊंगा आपको। आई बटन पर देख लीजिए, पार्थिव शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा की विधि ऊपर है। इससे आगे आपको पूजन करना है। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के महादेव जी का ध्यान करें इस प्रकार से। कंठे यस्य विराजिते हि गरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराज राजतनया जाया भवानी स्थिता नंदी स्कंध गणाधिनाथ सहितो श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितो हि नित्यं कुर्यात् सदा मंगलम देयात् सदा मंगलम। इस प्रकार से महादेव जी का ध्यान कर लेने के पश्चात उनको एक बिल्व पत्र का आसन समर्पित करें। एक बिल्व पत्र लीजिए और उनके सामने रखिए बिल्व पत्र को कि प्रभु यह आसन है, आप इसको ग्रहण करिए, आपके बैठने के निमित्त है। और इस मंत्र को बोलिए, विश्वेश्वर महादेव राजराजेश्वर प्रियो आसन दिव्यमीशानम दास्येऽहं तुभ्यमीश्वर भव्ययासनम समर्पयामि। अगर आपको मंत्र नहीं आते तो केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इतना बोलते रहिए। कहते हैं कि स्त्रियों को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, तो केवल और केवल नमः शिवाय बोल करके आप महादेव जी का पूजन करिए। मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है, मत बोलिए मंत्र, केवल नमः शिवाय बोल करके भगवान का पूजन करिए। इससे आगे आसन प्रदान कर देने के पश्चात पाद्य बनाइए। पाद्य अर्थात भगवान के पैर धुलना। पैर किस प्रकार से धुलना है, जल लीजिए कटोरी में, उसमें अक्षत चंदन पुष्प मिश्रित कर लीजिए और अपने इन हाथों को, उंगलियों को उस जल पर डुबोइए और भगवान महादेव जी के पैरों के पास लगाइए
और फिर अपने मस्तक में लगा लीजिए। इस प्रकार से 3 बार करना है। पार्वती माता अगर आपने बनाया है उनकी ही प्रतिमा तो उनका भी इसी प्रकार से पूजन करिए। जल अपने इन हाथों पर लगाइए और उनके चरणों के पास स्पर्श कराइए और अपने मस्तक पर लगा लीजिए। इस प्रकार से 3 बार करना है। फिर पाद्य के पश्चात अर्घ, जल पुनः कटोरी में लीजिए, उसमें अक्षत चंदन पुष्प मिश्रित करिए और भगवान महादेव जी के चारों तरफ घुमा करके अर्घ डालिए। सीधे तरफ से घुमा करके अर्घ डालिए। अर्घ हो गया। अर्घ के पश्चात आता है आचमन। पाद्य, अर्घ, आचमन। उसी कटोरी में जल लीजिए, भगवान के सामने थोड़ा सा जल छोड़ दीजिए कि आचमन के लिए जल है। फिर शुद्ध जल से भगवान को स्नान करवा दीजिए। इसके पश्चात दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत क्रमशः इसी क्रम में, जिस तरह मैंने बताया, इसी क्रम में स्नान करवा देना है। और प्रत्येक चीज़ के स्नान के बाद शुद्ध जल से अवश्य स्नान करवाना है। दूध से स्नान करवाए तो शुद्ध जल से पुनः स्नान करवाएंगे, दही से स्नान करवाए तो शुद्ध जल से पुनः स्नान करवाएंगे। इस तरह करके क्रमशः जिस तरह से मैंने बताया, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, इस क्रम से स्नान करवा दीजिए। इससे आगे आपको भगवान महादेव जी को गंधोदक से स्नान करवाना है। जल में केवल और केवल चंदन और कुछ सुगंधित इत्र आदि मिला करके मिश्रित करके भगवान को ऊपर से स्नान करवाइए। वैसे तो गंधोदक का वास्तविक अर्थ होता है जल में केवल और केवल चंदन मिश्रित करके उससे स्नान करवाना। गंधोदक से स्नान हो गया। भगवान महादेव जी को गंगा जल से स्नान करवा दें और गंगा जल से स्नान करवा देने के पश्चात अब आपको भगवान महादेव जी को वस्त्र समर्पित करना है। वस्त्र में क्या है, अगर वस्त्र है आपके पास, छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े ले लीजिए। सफ़ेद वस्त्र के नहीं है तो मौली का कलावा तोड़ करके भगवान को समर्पित करिए। माता पार्वती जी के लिए जो आप वस्त्र रखे हों वह वस्त्र माता पार्वती जी को समर्पित करिए। इतना हो गया। इसके पश्चात वस्त्र, फिर आता है उपवस्त्र। तो भगवान महादेव जी को उपवस्त्र के रूप में एक कलावा भी आप रख सकते हैं। वस्त्र, उपवस्त्र के बाद आचमन करवा दीजिए। आचमन के लिए थोड़ा सा जल उनके सामने छोड़ दीजिए, 1 आचमनी जल, 1 चम्मच जल। इससे आगे उनको आप यज्ञोपवीत समर्पित करिए। एक यज्ञोपवीत भगवान महादेव जी को समर्पित करिए और जल यज्ञोपवीत के बाद आचमन के लिए छोड़ दीजिए। चंदन लगाइए महादेव जी को, माता पार्वती जी को सिंदूर लगाइए। अक्षत समर्पित करिए भगवान महादेव जी को, माता पार्वती जी को भी अक्षत समर्पित करिए। दोनों का साथ में पूजन करना है। अक्षत के बाद आता है पुष्प, पुष्पमाला। अच्छा, जहाँ पर चंदन चढ़ाते हैं ना, यहाँ पर आप भगवान महादेव जी को भस्म भी समर्पित कर सकते हैं। भस्म महादेव जी को अत्यंत प्रिय है। चंदन, अक्षत, पुष्प। इसके बाद पुष्प के बाद पुष्पमाला, माला बनाए होंगे आप, भगवान को माला समर्पित कर दीजिए। माला के पश्चात भगवान को माला समर्पित कर देने के पश्चात बिल्व पत्र, जितनी भी हों आपके पास, बिल्व पत्र चढ़ाइए भगवान महादेव जी को। मंत्र नहीं आता तो केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल करके चढ़ाइए। इस मंत्र को ही बोल सकते हैं, छोटा सा मंत्र है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रयायुधम त्रिजनम पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र को बोलते हुए भी आप महादेव जी को बिल्वपत्र समर्पित कर सकते हैं। बिल्वपत्र समर्पित कर देने के पश्चात भगवान को दूर्वा, समीपत्र, तुलसी की मंजरी, बिल्वपत्र के बाद दूर्वा, समीपत्र, तुलसी मंजरी समर्पित करें। भांग समर्पित करें। इसके पश्चात धतूर के फल तथा पुष्प भगवान को समर्पित करें। धतूर के जो फल पुष्प होते हैं वह भी भगवान को समर्पित करें। और इसके बाद अबीर, गुलाल, सुगंधित द्रव्य में अर्थात इत्र समर्पित करें। इसके बाद धूप दीप दिखावें भगवान को। पहले धूप दिखावें, फिर दीप दिखावें, फिर अपने हाथों को धुल लें और नैवेद्य में जो आपने भगवान को भोग लगाने के लिए लाया हो उससे भगवान को भोग लगा दें। ऋतुफल हो, मीठे में जो हो, उसका भगवान को भोग लगा दें। और इसके पश्चात आचमन करवा दें, जल छोड़ दें आचमन के लिए 5 बार। प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा। इस प्रकार से बोलते हुए भगवान को जल समर्पित कर दें आचमन के लिए। दक्षिणा समर्पित कर दें और दक्षिणा के बाद जो आपके पास माता पार्वती जी का श्रृंगार का सामान हो वह समर्पित कर दें। और फिर हाथ जोड़ करके भगवान महादेव जी, माता पार्वती जी से एक बार प्रार्थना करें इस मंत्र को बोलते हुए। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्त्वदखिलं शम्भो तवाराधनं शम्भो तवाराधनम्। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना कर लेने के पश्चात उनकी आरती करें। ओम जय शिव ओमकारा आरती को गाते हुए भगवान की आरती कर लें। तत्पश्चात भगवान को हाथ में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि समर्पित कर दें और उनसे पुनः क्षमा प्रार्थना कर लें। नमामि समीसान स्तोत्र आपको आता हो, नागेंद्र हाराज स्तोत्र आपको आता हो, इस स्तोत्र को सुन करके आप उनसे क्षमा प्रार्थना कर लें। तत्पश्चात भगवान महादेव जी से क्षमा प्रार्थना कर लेने के पश्चात सर रख करके उनको प्रणाम कर लें, उनकी अर्ध परिक्रमा कर लें। इसके पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मण को, या अगर ब्राह्मण नहीं है आपने स्वयं से पूजा किया है तो कन्याओं को दान दक्षिणा कर दें, उनको प्रणाम कर लें। इतनी यह पूजन की विधि है भगवान महादेव जी की। अगले वीडियो पर हरतालिका व्रत पूजन का संकल्प जानेंगे। अगले वीडियो पर हरतालिका व्रत के पूजन का संकल्प जानेंगे। पूजा के बिना, संकल्प के बिना पूजा अधूरी होती है, तो अगला वीडियो आप निश्चित ही देखिएगा। संकल्प के बिना पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप संकल्प नहीं कर सकते हैं तो केवल इस संकल्प को आप सुनिएगा और जिस प्रकार से मैं कहूँ उसको आप फॉलो कर लीजिएगा, बस संकल्प आपका हो जाएगा। आज्ञा दीजिए, पुनः मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो पर। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।